भाई मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में एक कॉन्स्पिरेसी हमेशा से चलती आ रही है कि क्या इतने बड़े मॉन्स्टर वाकई में कभी हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे। क्योंकि एक टाइम पर लेवियथन की मिस्ट्री भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी यूट्यूब पर कि क्या वाकई में लेवियथन जैसा कोई मॉन्स्टर समुद्र में मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कितने सारे मिथिकल क्रिएचर्स हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या फिर केवल ये एक कॉन्स्पिरेसी है। जाइंट सरपेंट देखने को मिलता है और इन दोनों ही मिथोलॉजी से पुराने हिंदुइज्म रिलीजन में भी हमें वासुकी नामी जाइंट स्नेक देखने को मिलता है। असल में ये स्नेक्स रियलिटी में एग्जिस्ट किया करते थे। खास तौर में मैं यहाँ टाइटेनोबोआ। हाँ भाई, इनके बारे में तो सुना है मैंने भी। भाई टाइटेनोबोआ के बारे में मुझे बहुत ही पहले से पता था यार, जब मैं बच्चा था, मतलब 6-7 क्लास में, कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ था जो कि करीब 40 से 50 फुट लंबा था। लेकिन अब एक और बात पता चली कि वासुकी इंडिकस और भी ज़्यादा बड़ा है भाई। तो इनके बारे में तो यार देखो, मैंने सुन रखा है कि हाँ इतने बड़े सांप तो होते थे भाई। अमेजन फॉरेस्ट में अगर आप जाकर देखोगे ना, पहली बात तो जाना मत, पर वहाँ पे इतने बड़े बड़े सांप आज भी मिल सकते हैं भाई, क्योंकि इतना बड़ा फॉरेस्ट है जिसको केवल इतना सा एक्सप्लोर करा है। इतना सा भाई, इतने से में तुम क्या ढूंढ लोगे, इतना सारा तो भरा पड़ा है। और वासुकी इंडिकस की बात कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ टाइटेनोबोआ 42 फीट तक होते थे, जो कि ऑफ कोर्स सिटी बस के जितना साइज है, वहीं वासुकी इंडिकस 50 फीट तक होते थे, तकरीबन 3 लिमोजीन्स के बराबर। इसलिए तो ये दोनों जाइंट स्नेक्स अपने जमाने के एपेक्स प्रेडेटर्स हुआ करते थे, जो किसी भी एनिमल का सांस रोककर उसे आसानी से निगल लिया करते थे। वैसे टाइटेनोबोआ मॉडर्न डे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, जहां आज अमेज़न जंगल है, और वहीं वासुकी इंडिकस इंडिया के गुजरात स्टेट से डिस्कवर हुए थे। भाई यही था ना वो मैप जहाँ पर लेवियथन दिखाया गया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। इसी वजह से इनका नाम भी हिंदुइज्म के वासुकी स्नेक से ही लिया गया है। नंबर 6, येटी और बिगफुट। भाई येटी की कॉन्स्पिरेसी कभी खत्म नहीं होने की भाई। मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है और मैं सबसे मेरा ना फेवरेट टॉपिक है येटी का और बिगफुट का, कि आज तक इनके बारे में पता ही नहीं चला। और भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा बिलीव है कि येटी कहीं ना कहीं तो यार मौजूद है। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने देखा भी है भाई येटी को, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी थी, पर अब रिएक्शन देने में ज़्यादा मजा आता है। पता है नेपाल साइड के जो लोग हैं ना, वो भाई मानते हैं, उन्होंने देखा भी है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी बताए लोगों को कि उन्होंने येटी को देखा है, लेकिन लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। और वो आपसे येटी के बारे में बात भी नहीं करने की, क्योंकि वो उसे एक राक्षस मानते हैं। और येटी के बारे में तो यार एक कॉन्स्पिरेसी मुझे पता सच्ची है बिल्कुल। तो येटी तो असल में है, सुना होगा कहीं ना कहीं। हिमालयन कल्चर में इसे येटी के नाम से जाना जाता है, जो बड़े बड़े ठंडे माउंटेन्स के पास रहता है। इवन एक दफा तो 1951 में माउंट एवरेस्ट के पास इनका फुटप्रिंट भी कैप्चर किया गया था। लेकिन हाँ, बाद में पता चला ये बेयर का फुटप्रिंट था। बहरहाल नहीं भाई, ऐसा नहीं था भाई। इतना बड़ा फुटप्रिंट भाई बेयर का हो ही नहीं सकता भाई। वो फुटप्रिंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। किसी भालू का पैर का साइज इतना बड़ा नहीं हो सकता। और भाई केवल एक यही नहीं था, बहुत सारे फुटप्रिंट मिले थे जिनके बीच में साइज में गैप भी इतना था कि वो किसी इंसान के चलने जैसे ही लग रहा था। भालू के तो नहीं होते यार भाई, सब कुछ मैच करा था उन्होंने। भालू के प्रूफ थे ही नहीं भाई, वो येटी के ही थे। और केवल एक नहीं, येटी के काफी सारे प्रूफ है। वर्जन नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन के बीच में भी बहुत फेमस है, जिसे बिगफुट के नाम से जाना जाता है। और इस क्रिएचर को भी एक बार 1967 में रिकॉर्ड किया गया था, पर काफी सोर्सेस का मानना है ये फुटेज सही नहीं है। लेकिन जो भी हो, आज से तकरीबन 3.7 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका की सख्त गर्मी में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामी एनिमल्स घूमा करते थे, और ये बिल्कुल किसी येटी या बिगफुट जैसे दिखाई देते थे। वैसे ये एनिमल्स कोई और नहीं बल्कि हम इंसानों की ही एक अर्ली फॉर्म थी, क्योंकि हम इंसान। तो ये येटी थोड़ी हुए भाई, येटी थोड़ी हुए फिर ये देखा जाए तो भाई। येटी तो अलग ही हो गया ना बिल्कुल। पर वो उस इमेज में भी यार साफ साफ दिख रहा था, इतने बड़े हाथ किसी इंसान के नहीं हो सकते भाई। वो येटी ही है, मानो मेरी बात। जो मानता है कि येटी असल में है, नीचे कमेंट में बताना। ये बस एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर हैं, लेकिन दोस्तों इनके जैसा एक एनिमल इस दुनिया में जरूर आया था, क्योंकि आज से 40,000 साल पहले आइस एज के ठंडे तरीन दौर में इलास्मोथेरियम नामी जाइंट हॉर्न वाले राइनोस इस दुनिया में घूमा करते थे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, राइनोसेरस के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हॉर्स ही होते हैं। और अगर इलास्मोथेरियम के हॉर्न के साइज को कंपेयर किया जाए तो ये एक इंसान के बराबर होता था। और यही
यही वजह है कि इनके पास इस भाई, ये दुनिया तो का काफी difference हो गया ना। लार्जेस्ट हॉन्ट एनिमल होने का रिकॉर्ड है। बहरहाल क्लाइमेट चेंज ओ भाई। और मॉडर्न ह्यूमंस के आने की वजह से ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 4, कथुलू। दोस्तों, कथुलू बेशक एक मॉडर्न मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसे दी कॉल ऑफ कथुलू नामी फिक्शनल शॉर्ट पहली बार कथुलू? 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कथुलू को खौफनाक सा दिखने वाला एक भाई ये ऑक्टोपस कथूलू तो मैं वो बेन 10 का वो एलियन वो नहीं लग रहा विलन, पक्का मुझे वही लग रहा है भाई। ये तो मिथिकल है, जहाँ तक ये असली में नहीं हो सकता भाई। जाइंट ये मॉन्स्टर creature असली बताया में नहीं हो गया सकते। है और ये अजीब क्रिएचर समंदर की गहराइयों में रहना पसंद करता है। और अगर आप क्रेटेशियस पीरियड यानी डायनासोर जाइंट मॉन्स्टर हो, जाइंट स्क्विड या जाइंट ऑक्टोपस तो हो सकते हैं भाई वो समुद्र में, क्योंकि बताया पहले भी ऐसी बहुत सारी कहानियां बताई जाती थी कि जाइंट ऑक्टोपस जाइंट स्क्विड समुद्र में मौजूद है, बट ये कथुलू तो नहीं हो सकता, ये मिथिकल ही है। के जमाने में जाओगे तो आपको वाकई में क्थुलू जैसे दिखने वाले खौफनाक जाइंट सेफलोपॉड्स जरूर समंदर की गहराइयों में देखने को मिलते। बल्कि ऐसा हो सकता है कि जाइंट स्क्विड को इन्होंने कथुलू बता दिया हो, थोड़ा उसका शेप चेंज करके उसको बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखा दिया हो, बट जाइंट स्क्विड है वो। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल टूसोटूथस है। ये एनिमल्स 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे और अगर ये साइज कंपेयर किया जाए तो 2 जिराफ के जितना है। इसी वजह से टूसोटूथस आराम से मोसासॉर्स का भी शिकार किया करते थे। वेल, माना जाता है ये 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाले एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर Dragons तो भाई 3, सबसे popular है। ड्रैगन्स को सबसे तो popular आपने mythical लाजमी creature में किसी आता है भाई मूवी dragon या तो। सीरीज वगैरह में आपको क्या लगता है कि देखा ड्रैगन होगा। कभी मौजूद होंगे? आमतौर में इन्हें ड्रैगन्स तो वैसे ईस्टर्न चाइना कल्चर्स जापान में के बिना wings के क्रिएचर्स है ना। depict किया जाता जापान है। के बारे में भाई नंबर 3, ड्रैगन्स के बारे में बोला जाता है कि वहाँ पर हकीकत में आज से अगर उनकी हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, वहाँ पर ड्रैगन्स का जिक्र मिलता है भाई, लेकिन उनके कभी सबूत नहीं मिले। हमारे जितने भी क्रिएचर्स थे उनके, अब जैसे येटी हो गया, येटी के काफ़ी सारे सबूत मिल चुके हैं, उनके बारे में बातें बनाते हैं लोग, उनकी बोन्स तक दिखा देते हैं, फिंगर्स भी दिखा देते हैं, बट भाई ड्रैगन्स का कोई सबूत नहीं मिला आज तक। तो ड्रैगन्स तो भाई मिथिकल क्रिएचर ही है, ये असली में एग्जिस्ट नहीं करते। लाजमी किसी मूवी या सीरीज वगैरह में देखा होगा। आमतौर में इन्हें ईस्टर्न कल्चर्स में बिना विंग्स के डिपिक्ट किया जाता है और वहीं वेस्टर्न कल्चर्स में इन्हें विंग्स के साथ दिखाया जाता है। वेल, माना जाता है ड्रैगन्स का कॉन्सेप्ट डायनासोर्स से आया है, क्योंकि पुराने जमाने में भी लोगों को डायनासोर्स के फॉसिल्स मिला करते थे और ये उन फॉसिल्स को देखकर लोगों ने ड्रैगन्स जैसे मिथिकल क्रिएचर्स को इमेजिन कर लिया। लेकिन हाँ, 66 मिलियन हाँ, ईयर्स ऐसा हो सकता पहले है। ड्रैगन्स को इमेजिन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस दौरान कैटसलक्वाटलस नामी भाई ये सच में ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि पहले के टाइम पर जो डायनासोर थे उनमें एक सबसे ज़्यादा बड़ा जो डायनासोर था जो उड़ भी सकता था, वो बिल्कुल ड्रैगन की तरह ही तो है। तो भाई हो सकता है कि उसी को आगे जाकर ड्रैगन बता दिया हो, क्योंकि ड्रैगन के कोई सबूत ज़रा सा भी नहीं है, ना कोई ऐसी टेक्स्ट में लिखा है कहीं पर, ना कुछ लिखा। ड्रैगन का कोई सबूत नहीं है भाई। दुनिया में इवॉल्व होने इन वाला सब के तो हैं। सबसे बड़ा उड़ने वाला क्रिएचर किसी ड्रैगन से कम नहीं दिखाई देता था। तो इनमें से काफ़ी सारे क्रिएचर्स तो ऐसे थे जो वाकई में मिथिकल थे, जैसे कि ड्रैगन हो गया और एक उथुलू हो गया, कुथुलू जो भी था नाम, मुझे नाम ऐसे याद नहीं है, बट हाँ वो भाई सच में मिथिकल ही है, वो असली में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। यति हो सकता है, जाइंट ऑक्टोपस हो सकता है, जाइंट स्क्विड हो सकता है, और वो जिसका बहुत ही लंबा सींग था, ये भी हकीकत में हो सकते हैं, बट भाई ड्रैगन नहीं हो सकता। ड्रैगन एक मिथिकल क्रिएचर ही है, उसके कोई भी सबूत आज तक किसी भी टेक्स्ट में नहीं मिले। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।